चाहिए आपको? नहीं, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, घर वालों के लिए खाना तो बना लेती हो, लेकिन अगर घर में 10-12 लोग आ गए तो खाना बना लोगे ना? क्या मतलब है आपका? हम सोच रहे थे कि अगर जायदाद का बंटवारा हो जाएगा तो हम तुम्हें हमारे साथ ले लेंगे, तुम रसोई संभाल लेना। अब परिवार वालों को तो सड़क पर धूल चाटने के लिए छोड़ नहीं सकते है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब ख्याल। परिवार वालों को सड़क पर धूल चाटने के लिए छोड़ नहीं सकते है ना? जायदाद का बंटवारा? लेकिन सारी जायदाद तो उस गौरी के नाम है। हाँ, बंटवारा कैसे होगा? हाँ मेरी जान, लेकिन गौरी कहाँ है? कहाँ है? अब तो वो वापस आने से रही, और अब तो सारी जायदाद वापस अम्मा जी के नाम हो जाएगी, और अम्मा जी की जायदाद तो बेटे और पोतों में पड़ जाएगी। बुरा मत माना गीता भाभी, लेकिन सच तो यही है ना कि बुआ जी और तुम लोग कल भी इस हवेली के टुकड़ों पे पल रहे थे और आगे भी पलोगे। महुआ भाभी, आप ये सब ख्याली पुलाव पकाना ना बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रुद्र भैया गए हैं और देख लेना, वो गौरी को घर वापस लेकर ही लौटेंगे। अच्छा, कितनी भोली हो तुम। बाहर जमाना कितना खराब है और गौरी अकेले भाग गई है। हमको तो नहीं लगता कि उसका जिंदा वापस लौट कर आना नामुमकिन है, नामुमकिन है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए। अरे शुभ हो अशुभ हो, हम तो सच बोलते हैं, और सच ना हमेशा कड़वा ही होता है। तो इस बात का है कि आप लोग तो गौरी को भगवान मान रहे थे, लेकिन गौरी ने क्या किया आप लोग के साथ? हाँ, गौरी की वजह से रंजीत भैया ने कितनी मार खाई, काल कोठरी में भी बंद कर दिया गया आप लोगों को। इतना कुछ करने के बाद भी क्या मिला? ठेंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने इतने साल नौकरों की तरह रोटी बेलने के लिए थोड़ी ना इस परिवार की सेवा की है। वही तो, अगर इतनी समझदार हो तो ये बात जानती हो ना गीता भाभी कि जब परिवार बड़ा होता है तो उतनी गंदी राजनीति होती है, और सत्ता पलटने का नाम ही राजनीति है। गौरी के हाथ से तो सत्ता गई, तो सत्ता पलटना तो राजनीति, और सत्ता पलटना तो राजनीति का नियम है। गौरी के हाथ से तो सत्ता गई, तो गीता भाभी समझदारी इसी में है कि उगते सूरज को प्रणाम कीजिए। वीरेन जी, और आप हमारा साथ दीजिए। देखिएगा, आपको ना हम कभी भी उंगली उठाने में नहीं देंगे काम के लिए।